सनातन का अपमान कैसे हो गया, नंबर एक। नंबर दो, एफआईआर वगैरह फिर शुरू हो गई है, तो फिर कहा जाएगा अभिव्यक्ति की आज़ादी, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है कि नाट्य रूपांतरण ही तो था। इतनी भावनाएं कैसे आहत हो जाती हैं? देखिए, साधु संत क्या होते हैं? साधु संत हमारे हिंदू समाज में एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसने अपनी पारंपरिक जिंदगी का त्याग करके धर्म के रास्ते में अपना रास्ता निर्धारण किया हो और प्रभु के साथ एक समाज को दिशा देता है। और ऐसे ऐसे साधु संतों की संख्या हिंदुस्तान में 5 करोड़ से कम नहीं है, जिनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है, जिनको लोग श्रद्धा देते हैं जी। ये सब गेरुआ पहनते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, भभूत लगाते हैं, अपने दाढ़ी को बेतरतीब से रखते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन तब भी जब हम नागा साधुओं को देखते हैं जो नग्न रहते हैं, उन पे भी हमारी आस्था आती है और हम उनको प्रणाम ही करते हैं। लेकिन इसी देश में कुछ कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं जो नागा साधुओं पे गोली चला चुकी। इसी देश में कुछ ऐसे बेशरम लोग हैं जो संसद परिसर में भगवा पहन के साधु के लिए साधु बन के चंदा चोरी करते हैं और एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस देश का संत समाज चोर है। वो कहते हैं, डॉक्टर अजय आलोक, मैं बीच में टोकना नहीं चाहता, भावना यहाँ होती है। कहते हैं मंदिर में चोरी होगी तो मौलाना बन के थोड़ी ना बैठेंगे। मंदिर में चोरी बन हो गई तो मौलाना बन के नहीं बैठेंगे, मैनेजर बन के भी बैठ सकते थे। वो कौन सा यादव था, टिन्नू यादव भी बन के बैठ सकते थे। बहुत शौक था, चंपत राय बन के बैठ जाते, चश्मा लगा लेते ऐसे करके। साधु ही बनने की क्या जरूरत थी? कभी सोचा है आपने? क्या वजह है? भगवा पहनने की क्या जरूरत थी? ये क्लियर कट पूरे संत समाज को चोर बताने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। ठीक है। राम मंदिर पे और हिंदू धर्म पे लोगों की आस्था घटे, साधु संतों पे आस्था घटे, ठीक है, लोग हिकारत की नजर से देखें कि चोर है चोर है। एकदम ये मैसेज देने का कोशिश किया गया किनके द्वारा? ठीक है, वो जिन्होंने राम मंदिर नहीं कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी, एक। दूसरा कौन? जो पारसी और मुसलमान और ईसाई की औलाद है, उनकी पार्टी के द्वारा पैसे निकाल के दे रहे थे ना चंदा में। ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। संसद परिसर का इस्तेमाल इसके लिए, जनता सबक सिखाएगी। आईपी सिंह जी, यही इरादा था आप लोगों का या कुछ और? क्योंकि आपके बड़े बड़े नेता थे वहां पर, अवधेश प्रसाद जी भी थे, सारे आप लोगों को पूरा समर्थन था उस जिसको बीजेपी कह रही है सनातन का अपमान। तो यही मकसद था, हिंदू आस्था का अपमान, संत समाज का अपमान। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप लोग कहते हैं कि सनातनी समाजवाद है, तो वो असली चेहरा, यही असली चेहरा? आईपी सिंह जी, टुल्लू भर पानी में बीजेपी प्रवक्ता और पूरी पार्टी को डूब के मर जाना चाहिए। आपने मजाक बना रखा था लखनऊ में। नितिन नवीन जी मान लीजिए नए थे, बिहार की भूमि से आए, देखिए किस तरह से उनको श्राप लगा। भगवान हनुमान जी का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का उनको श्राप लग गया। कितनी बुरी तरह बीजेपी पराजित हुई है। बाल रूप में आपने तपती गर्मी में आपने हनुमान जी को नचाया। क्या बपौती आपकी पार्लियामेंट है? क्या भगवान राम और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, उनके शिष्य भगवान हनुमान जी, भगवान कृष्ण आपकी बपौती है? आप उनका अपमान करेंगे, उसके बाद संसद में इस तरह की बात करेंगे? आप भगवा का पल पल अपमान करते हैं। और एक चीज और बताऊं, योगी आदित्यनाथ का आपने बयान दिखाया। योगी आदित्यनाथ सनातन धर्म के खिलाफ, उनके मठ की स्थापना हुई थी। न वो जनेऊ पहनते हैं सनातनी के, मैं सनातनी हूं, जो न वो जनेऊ पहनते हैं, न वो शिखा रखते हैं, न वो लंगोट पहनते हैं। वो उस जिस पीठ से वो आते, उस मठ में 1998 में 97-98 में पहली बार भगवान राम, माता सीता और माता जानकी और लक्ष्मण जी की प्रतिमा स्थापित हुई। वो सनातनी बन रहे। मोजा भगवा कलर का पहनेंगे, आप आप शौचालय का रंग भगवा कलर करेंगे। आप क्या अधिकार आपको है कि आप भगवा रंग का अपमान करेंगे? सिंह जी, आप ठीक कह रहे हैं, ये होता है। अपमान करेंगे, आप चंदा चोरी करेंगे।
मैं बस ये पूछना चाह रहा था, वो सारे आपके आरोप हो सकते हैं, चुनाव से पहले ज्यादातर होता है कोर्ट के ऊपर जनेऊ, शिखा वगैरह सब आ जाती है सबकी अचानक से, लेकिन मैं बस ये जानना चाह रहा था, ये पप्पू यादव के कृत्य का आप समर्थन करते हैं, हाँ या ना? बस इतना बता दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ पाऊंगा। पप्पू यादव ने क्या गलत किया? क्या गलत किया? आप वहां 5,000 करोड़ रुपए जो राम मंदिर में जमा है उस पर आरएसएस की निगाहें हैं। एक को हटाया, दूसरे को बिठा देंगे, तीसरे को बिठा देंगे। संघ कहता है हमारा अधिकार है। अरे भाई, चंदा चोरी, डकैती हुई है। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की, 7 करोड़ की जमीन 56 करोड़ की, और 800 करोड़ जो मुख्य लेखा अधिकारी उन्होंने कहा 800 करोड़ रुपए। मैं तो कहता हूं कि जो मंदिर बनकर तैयार हुआ, आपने हम भी जाके पता ना आलोक गए कि नहीं वहां राम मंदिर में, तो हर महीने जाता हूं, मुझे नहीं पता, हर महीने जाती है। हम सबकी पूजा पाठ वहां होती है। आईपी सिंह जी, आप बहुत सीनियर हैं, आप बहुत सीनियर आईपी सिंह जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डकैती करेंगे। आईपी सिंह जी, अगर आपकी इजाजत हो, मुझे लगता है रामगोपाल यादव आपसे सीनियर होंगे। रामगोपाल यादव कह रहे हैं गलत है, मैं एक बार पूरा बोल लेता हूं। जी, हाँ जी, आपने कहा क्या गलत किया? उन्होंने कहा ये गलत है, संत समाज का चोरी से कोई लेना देना नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो क्या वो गलत कह रहे हैं? वो उनको सही मानूं, आपको सही मानूं? देखिए, वो उन्होंने क्या कहा है, किस संदर्भ में कहा है, पीछे से क्या बातें आई है, मैंने तो उसको नहीं सुना। उनके विचार हो सकते हैं, पार्टी उससे कितनी सहमत है या नहीं सहमत है। पार्टी आपसे सहमत है, उनसे सहमत नहीं, आपको ये लगता है? मैंने इसलिए पूछा, हो सकता है आप ज्यादा सीनियर हो, मैं गलत। करना बंद करे, हिंदू धर्म को अपना बताने की कोशिश बंद करे, चुनावी लाभ लेना बीजेपी बंद करे, यही सब निवेदन है। जी, आप ठीक कह रहे हैं आईपी सिंह जी, मैं तो आपके साथ हूं। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो चंदा चोरी गलत, ये लोग जिम्मेदार लोग हैं। बट रामगोपाल यादव कह रहे हैं जो हुआ ठीक नहीं था, संत समाज का चोरी से कोई लेना देना नहीं। क्या वो गलत कह रहे हैं या आप सही कह रहे हैं? कोई एक कह रहा होगा सही, मुझे ऐसा लगता है, या आप उनसे सीनियर है तो मैं उनकी बात को खारिज कर दूंगा और आपकी लाइन पार्टी की लाइन है। अमन जी सुन लीजिए, मैं गांव का रहने वाला हूं। आज संजोग से मैं अपने गांव आजमगढ़ से आपसे जुड़ा हूं। धन्यवाद। मेरे घर के सामने मंच लगता था और यहाँ मैंने बचपन में रामलीला देखी। जब तक मैं यहाँ से विश्वविद्यालय में 18 साल की उम्र में एडमिशन नहीं हुआ, तब तक मैं यही रामलीला मैंने देखी बचपन में। आप बताइए, कोई मंचन हो रहा है और उस पे रावण भी बनता है, रावण भी बनते हैं। आईपी सिंह जी, राम कहानी नहीं, रामगोपाल यादव ने गलत कहा, हाँ या ना? अगर कोई मंचन हो रहा है, आप मेरे सवाल को घुमा रहे हैं। आप कह दीजिए अमन जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं है आपके पास। हैं आप, आईपी सिंह जी, आप डकैत हैं। ऐसा मैं नहीं मान सकता, बहुत वरिष्ठ है। मेरे सवाल का जवाब आपके पास सुनाऊं, मैं सोच भी नहीं सकता ये। आप कह दीजिए रामगोपाल यादव ने गलत कहा, सही का, बस इतना मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैंने कहा ना कि उनके विचार हैं, वो सही है गलत है? में उन्होंने कहा है सही है गलत है? कोई दिल पर लेने वाली बात नहीं थी, ये मंचन था। रामगोपाल यादव को दिल पे नहीं लेना चाहिए, बस ठीक है, बात खत्म। से राम मंदिर को इन लोगों ने ये वीडियो रामगोपाल यादव जी तक पहुंचना चाहिए। रामगोपाल यादव जी को आईपी सिंह कह रहे हैं कि ये दिल पर नहीं लेना चाहिए, ठीक है, यही कह रहे हैं आप, उनको दिल पे नहीं लेना चाहिए। ठीक कह रहा हूं मैं? जो उन्होंने कहा कि देखिए भाई, मंचन है, बस साफ बात हो, उसमें पप्पू यादव या समाजवादी पार्टी या और भी जितने राजनीतिक दल हैं सभी शामिल हुए, और परिसर भी बीजेपी की बपौती नहीं है। मैं तो बस रामगोपाल जी का पक्ष रख रहा था आईपी सिंह जी, मैं तो बस रामगोपाल जी का पक्ष रख रहा था भाई। आईपी सिंह जी, मैं तो आपकी पार्टी के नेता का पक्ष रख रहा था, सदन में नहीं। चलिए मैं आगे बढ़ूंगा। मैं तो आपकी पार्टी के नेता का पक्ष रख रहा था भाई। मुझे कह रहा रामगोपाल यादव जी कह रहे हैं तो वो जो कह रहे हैं वो अंतिम। रामगोपाल यादव कह रहे हैं संत समाज का चोरी से क्या लेना देना। अभी मैं पढ़ रहा था, अभी सालार मसूद गाजी की दरगाह में चोरी हो गई, तो अब क्या पप्पू यादव मौलाना बनकर बैठ जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि संत समाज का चोरी से क्या लेना देना, ये रामगोपाल यादव ने कहा। आप कह रहे हैं दिल पे नहीं लेना चाहिए, तो हो सकता है रामगोपाल यादव जी ज्यादा सेंटिमेंटल आदमी है, दिल पर ले लेते हैं। डॉक्टर अजय आलोक, आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना? एक बार डॉक्टर अजय आलोक, अच्छा लग रहा है, सब अपनी अपनी टर्न पर बोलेंगे। डॉक्टर अजय आलोक, फिर तहसीन जी आ रहा हूं। आईपी सिंह साहब कुछ चंद लोगों में है समाजवादी पार्टी के, जो अपने पार्टी को भी एडवाइस करते हैं और घमंडियों को भी एडवाइस करते हैं कि हिंदू देवी देवताओं पे अपशब्द या अपकमेंट्री नहीं बोलना, इसलिए मैं इनकी इज्जत करता हूं। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन मुझे आज आश्चर्य हुआ जब ये बोल रहे हैं कि योगी जी कच्छा भी नहीं पहनते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं? आप देखने गए थे कि योगी जी कच्छा पहने हैं कि नहीं पहने? कुछ भी पर्सनल कमेंट्री करने से बचना चाहिए ना। मैं सच कह रहा हूं, आपको बचना चाहिए, आपने देखा है।
नहीं, आपने अरे देखा है भाई, किसी साहब? उस मैं मेरे घर से गजब हाल है, 40 मतलब किलोमीटर दूर मठ है। कितना पर्सनल चीज है अंडरवियर, और उसको इस ढंग से प्रेजेंट करना एक मुख्यमंत्री के बारे में, एक संत के बारे में। नहीं, उनके मुंह से मुख्यमंत्री निकल के गया होगा, बारे वो में माफी आपकी मांग डिग्निटी लेंगे, को उनके शोभा मुंह से नहीं निकल देता गया है। होगा, वो माफी मांग लेंगे, ऐसा नहीं मुंह से नहीं, निकल गया इसमें होगा। कोई कोई बात नहीं, माफी मैं की उसको जरूरत नहीं। आपको मैं उसको जानकारी कैरी ऑन, है, मुझे मैं उसको जानकारी, कैरी ऑन मुझे नहीं कर रहा हूं। elaborate करने हाँ, छोड़ दीजिएगा। देते हैं उस चीज को, मैं उनके क्या- मुंह से निकल गया होगा, वो थोड़ी ना उनको पता है वो सब मैं कैसे कैरी पता ऑन होगा नहीं वो कर सब? रहा हूं, जी, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। आपके जैसा व्यक्ति, कार सेवकों पे गोली चलाई गई, मुलायम सिंह ने चलवाई, संसद में सीना ठोक के कहा कि मैंने गोली चलवाई। आप सही मानते हैं उसको? आप संसद कहते हैं कि संसद किसी की बपौती नहीं है। हां, संसद किसी की बपौती नहीं है। संसद क्या नौटंकी करने की जगह है? हमारे गांव देहात में, मैं भी गांव से ही आता हूं, लौंडा नाच भी होता है, होली के दिन भी नाच होता है, बाकी दिन भी नाच गाना का कार्यक्रम होता है, चैता होता है, बैसाखी होती है, होली में होता है। तो क्या संसद वही है कि हम चैता गाने लगे जाके वहां, हम वहां पे एनैक्ट प्ले करने लगे? नहीं, और मेरे को तो किसी ये नहीं समाज समझ में आ में रहा संसद की, किसी भी देश के लिए संसद की गरिमा क्या होती कुछ भी है? हो, वहां नौटंकी करने की जगह संत होती है। आप कह रहे हैं कि समाज किसी की का बपौती नहीं, चोरी से क्या लेना बपौती देना? हमारे, पहले- अरे हम तो मैं तो कह रहा हूं कि हम तो ये 60 क्या साल कोशिश तक है, भी आप तक ठीक कह रहे हैं, कभी मेरे को हमने लगता है नौटंकी डॉक्टर की। अजय आलो को बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले क्या चल रहा था? भगवा आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। अब चल रहा है भगवा चोर। ये संत समाज की ब्रांडिंग कैसे करने की कोशिश है? मैसेजिंग की होगी, और मैसेजिंग तो हम लोग डिबेट करते रहेंगे, चीखते रहेंगे, गला फाड़ते रहेंगे। जो मैसेज देना था वो तो चला गया मेरे ख्याल से। आईपी सिंह जी मुस्कुरा रहे, उन्हें पता है। आप लोग कुछ भी करते रहो, हमने तो जो मैसेज देना था, जिसको मैसेज दे दिया। मैसेज किसको बहुत गया? political- मैसेज मुसलमानों को गया। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूं, जिसको देना था, मैसेज मैं नाम नहीं ले मुसलमानों रहा को हूं। गया वो कि देश के साधु politically they are संत very चोर है। smart। ये तो हिंदुओं को में देखने की मैसेज नहीं जरूरत गया। है। नहीं, ये तो- हिंदू समाज इसका प्रतिकार करेगा और जवाब इन्हीं को मिलेगा। ये ब्रांडिंग मुसलमान की अपने पे करना चाहते हैं, टैग लगाना चाहते हैं। हरी टोपी पहनो भाई, लाल टोपी क्यों पहनते हो? और पहन लो। ये तो आज अखिलेश जी को यूनाइटेड हरी हिंदू टोपी पहन फ्रंट के से आना जय चाहिए। भगवान गोयल जी भी हैं, वो तो गए यहाँ थाने वाने शायद केस कुछ कराने। मैं आपके पास आऊंगा जय भगवान गोयल जी, लेकिन पहले तहसीन पूनावाला, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट सच बताइएगा, इधर उधर ना घुमा के। सही है नहीं ये जो पप्पू यादव ने किया? थैंक यू अमन जी, और मुबारकबाद हो आपके पॉडकास्ट पर। पप्पू यादव जी जो इस भूमिका में थे, उस भूमिका में वो कालनेमी भाजपा बने थे, वो भाजपा बने थे, और वो बता रहे थे कि कैसे भाजपा हमारे देश के लोगों को ठगने का काम करती है। वो उस भूमिका में, वो हमारे संत साधुओं का सबसे ज़्यादा अगर कोई इज्जत करता है वो विपक्ष की पार्टियां करती है, और हिंदुओं को, मुसलमानों को, भारतीयों को ठगने का काम भाजपा करती है। तो भाजपा की भूमिका में कालनेमी की भूमिका एक सवाल में। पूछूं? जी प्लीज पूछिए। भूमिका निभाने को लेकर इतने खुले विचार हैं आपके, हैं? ठीक है, सोच समझ कर आकर, बहुत खुले विचार है। कोई आतंकवादी एक मजहबी नारा लगाता है, ठीक है, और उसकी भूमिका, कोई मजहबी नारा लगाता है और उसका धर्म एक विशेष धर्म से मुसलमान है, तो आपको लगता है कि पप्पू यादव ऐसे लोग मुस्लिम स्कल कैप वो लगाकर और वो लगाकर, वो कमर में बेल्ट बांध के उड़ गया, कोई मजहबी नारा किसी ने लगाया, और वो बन के, ऐसे मौलाना बन के, टोपी लगा के, वैसा नाट्य रूपांतरण क्या होगा या होना चाहिए या हो सकता है? बिल्कुल कोई तो फिर गलत एक नहीं। काम, हाफिज सईद- आपने हाँ, बोलिए, मैं चुप रहूंगा, मैं नहीं बीच में कोई नहीं दिक्कत बोलूंगा। नहीं। आपने पूछा कि किसी मस्जिद में, दरगाह में चोरी हुई उत्तर प्रदेश की, आपने उसका हाँ, जिक्र सालार किया। मसूद गाजी दरगाह में मुझे लगता है वो मौलाना बन के बैठना चाहिए पप्पू यादव को। कोई, हाँ यार, जो उनके मुस्लिम नहीं, एमपी नहीं, मत जो नहीं, या जो नहीं, उनके मत मुस्लिम नहीं है, नहीं एमपी हो है। सकता। ये हिंदू सहिष्णु है, उदार है, उसी की कीमत चुका रहा है। सर मैं अपनी बात तहसीन भाई बोलिए ना, आपको भी हाँ, पता मैं है। बिल्कुल मानता हूँ ये देश पप्पू यादव में हिम्मत होती तो बंद करते ना, वो पादरी बन जाते, सर, क्या मैं- चर्चेज में सर, चोरी मैं- नहीं होती, सर, मस्जिदों मैं- में नहीं होती, मौलाना बन जाते। चलिए आप बोलिए तहसीन सर, भाई, मैं सॉरी मैं बिल्कुल- बीच में नहीं, बोला, कोई बात लेकिन आप भी नहीं। जानते हैं आप- हो नहीं सकता वो। सर, मैं बिल्कुल- पप्पू यादव में हिम्मत नहीं है मौलाना बनने की। सर मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये देश सेक्युलर है, क्योंकि हमारे हिंदू भाई बहन सेक्युलर है, इसलिए देश सेक्युलर है। लेकिन दूसरी चीज मैं आपको ये सहिष्णुता का मजाक नहीं। 100% सर, लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं, हाँ, प्लीज। ये उत्तर प्रदेश में जहां पर भी ये जो चोरी का माहौल है ना, हर चीज में भाजपा इन्वॉल्व है, इसीलिए भाजपा बने थे। ये दरगाह में हिंदू चोरी नहीं बने बीजेपी थे, involved। तहसीन, वो एक बार मुस्लिम बताऊं नहीं आपको, बने ये थे, सेकुलर वो सेकुलर भाजपा कहना बने बंद थे। कीजिए, आप वो कोई काल सेकुलर नहीं नहीं बने है। अजय थे, आलो को वो जवाब देना काल चाहिए। नहीं बनते, भाजपा को एक्सपोज कर रहे थे। मैं वो आपने जो बोला वो बेल्ट तहसीन, में, आपको एक बार कमर में बताऊं? बेल्ट बांधकर उड़ने तहसीन- वाले की एक्टिंग होनी सर, मैं चाहिए। उसका एक लाइन दूं अजय भाई, एक लाइन दो। क्योंकि तहसीन, मूवीज एक- में तो एक धर्म लाइन- बदल देते एक हैं। लाइन तहसीन जी को बोलना गलत में चाहता हूं। IC 814 में आतंकवादियों मेरे का धर्म अच्छे बदल मित्र, दिया, मैं एक उसको बात- बोला शंकर बना दिया था। हाँ, बोलिए ना। सोचिए ना कितनी कमजोर सरकार है, लेकिन हाँ। मैं एक चीज मैंने- सरकार ने नहीं, वो सर मोदी टीम सरकार में थी। सर सरकार मैं बस एक लाइन कहना बोलो, चाहता अजय हूं। भाई एक लाइन, 10 सेकंड, अजय भाई, 10 10 सेकंड सर। 26/11 का जो मैं हमला कह रहा हूं हुआ था, तहसीन भाई, अब ये सर, दिमाग 10 से सेकंड, सर, निकाल 10 दो, सेकंड, 10 आप सेकंड से अपने अधिक दिमाग नहीं से बोलूंगा। निकाल 10 दो कि सेकंड इस से नहीं देश में बोलूंगा। कोई भी सेकुलर है। उनको बोल दीजिए। चलिए, हाँ, 10 बोलिए। सेकंड 10 सेकंड इस देश अपने दिमाग से निकाल बोलो, दो उसके कि इस बाद देश बोलिए। में कोई सेकुलर है। आप भी सेकुलर नहीं हो, मैं भी सेकुलर नहीं हूं।
मैं पूजा पद्धति में बिलीव करता हूं, आप मस्जिद पद्धति में बिलीव करते हो। मैं सिख पूजा गुरुद्वारे जाता है, जैन अपने मंदिर, कोई सेकुलर नहीं है। ये फास्ट सेकुलरिज्म का गाना गाना बंद कर दीजिए, कोई सेकुलर नहीं है। मैं पूरी तरह इस से देश की सबसे बड़ी बीमारी मैं पूरी तरह से मेरे भाजपा के भाई सेकुलरिज्म से जिसको एग्री कहते करता हैं, हूं। सेकुलरिज्म शब्द निकाल आप दीजिए। नहीं है, पूरा बोलने देते हैं उनको, समझाने दीजिए वो कोई क्या कह रहे सेकुलर हैं। नहीं है। क्यों, क्या आपकी माफी आपकी चाहता हूं, परिभाषा माफी क्या है चाहता हूं। बिल्कुल, ये शब्द जबरदस्ती डाला गया था, ये शब्द जबरदस्ती डाला गया था। एक टेररिस्ट को आप जस्टिफाई कर देते हैं सेकुलरिज्म के नाम पे। मुलायम सिंह यादव टेररिस्ट को छोड़ देते हैं, हाईकोर्ट घुसता है, सेकुलरिज्म। पाकिस्तान के साथ दोस्ती की वकालत आप करते थे सेकुलरिज्म के नाम पे। 2010 में मनमोहन सिंह ने टेररिस्ट छोड़ दिए भाईचारा और सेकुलरिज्म के नाम पे। कोई सेकुलर नहीं है। आज जब से देश सेकुलर होना बंद हुआ, तब से इस देश में ब्लास्ट खत्म, कश्मीर सुधर गया, 370 खत्म, आतंकी घटनाएं नहीं होती हैं। इसलिए भुला दीजिए ये शब्द, कोई सेकुलर नहीं है। और जो सेकुलर बनेगा वो सेकुलर का एक ही मतलब है, मुसलमान परस्त। एक लाइन 10 सेकंड आप बोलिए, एक 10 लाइन सेकंड में बोलिएगा। actually सब फिर मैं आईपी एक सिंह जी लाइन। आ रहा हूं, 10 अभी सेकंड बस। मेरे भाई अजय भाई ने कहा कि कोई आतंकवादी घटना नहीं होती। आईपी सिंह और मैं ऐसे मुस्कुराते, दिल्ली में बम ब्लास्ट हुए, दिल्ली में हुए, दिल्ली में। तो जिसने बम ब्लास्ट किए उनकी भी एक्टिंग होनी चाहिए। 72 हुरों के पास भेजो, नहीं, 72 72 हुरों के पास भेजो उनको। मेरे सवाल नहीं ले नो रहे। इफ नो बट, तो क्या उसका धर्म से कोई लेना देना है? नो बट। क्या चोरी का संत समाज से लेना देना है कोई? तहसीन, चोरी का संत समाज से नहीं, लेना भाजपा से, देना। भाजपा तो से, भाजपा से, वो बीजेपी की भाजपा टोपी पहन से। कर आए थे या संत बनकर आए थे? वो ये भाजपा। अजय आलोक आपको संत बने बैठे नजर आ रहे हैं क्या? भाजपा से। वो क्या बीजेपी की टोपी लगा कर आए थे? भाजपा को पप्पू यादव, ये हिंदू-मुसलमान पप्पू विवाद यादव, में ये फायदा पप्पू यादव नीचे जो चल रहे हैं, आपको लग रहा है बीजेपी के नेता बनकर आए थे? बीजेपी के वो ये हिंदुओं के नाम भगवा, पे, मुसलमानों के नाम माथे पे पर झगड़ा त्रिपुंड, लगाते। भगवा साफा, पंडित जी बनकर, संत बनकर, संत समाज। कालनेमी बनकर भाजपा कालनेमी है, वो बहुत अच्छी बात है तहसीन भाई। ये कह रहा हूं कि यही टॉलरेंस है, यही अगर हिम्मत होती ना, तो मैं फिर कह रहा हूं ये मौलाना बनकर दिखा दे। नहीं दिखा सकता कोई। ये भाजपा बने थे सर। ये जय भगवान जी, जय भगवान जी, सीधी बात है, जय भगवान जी, जय भगवान। टॉलरेंस है ये, या ये टू मच ऑफ डेमोक्रेसी है? ये क्या है? क्या ये सेकुलरिज्म है? और आप क्यों इतना नाराज हो रहे हैं भाई? जय भगवान जी, मुझे पता लग रहा था आप थाने वाले रहे थोड़े। अमन जी, पुणे वाला जी ने कहा है कि जो पप्पू नाम का वो गुंडा, छटा हुआ गुंडा जो बिहार का साधु बन के बैठा था, वो कालनेमी बन के आया था। कालनेमी का हाल क्या है पूरी दुनिया ने देखा है ना। तो कालनेमी का क्या हुआ था बाद में, किस तरह से वो कहां से कहां पहुंचा दिया गया था। दूसरी बात, खुलेआम संतों का बाना पहन करके पार्लियामेंट में आकर के देश प्रसाद के के सत्ता का एमपी, जो लोग बीजेपी को गालियां देते थे, संतों को गालियां देते थे, शिवम को गालियां देते थे, आज इन्होंने कोरोना संत समाज को खुलेआम विकसित किया है, प्रमाण किया है। वो लोग प्रमाण कर रहे हैं नाम के ऊपर, जिन्होंने ऑडियो सही करवा दूं आपका, अगर आपकी इजाजत हो। पीसीआर ऑडियो थोड़ा सही करिए, मैं दोबारा से कनेक्ट करूंगा आपको। वो कह रहे हैं वो कालनेमी बनकर आए थे, वो कुछ संत समाज बनकर नहीं आए थे। आईपी सिंह जी आप बोलिए, फिर मैं डॉक्टर अजय आलोक मैं आपके पास आऊंगा। आईपी सिंह जी, क्योंकि मेरे ख्याल से माफी मांगने में बुराई नहीं है जो उन्होंने किया। अब तो केसेस भी हो गए बड़े सारे, वाराणसी में, प्रयागराज में, दिल्ली में, 3 जगह केस हो गए। देखिए अमन जी प्लीज। जिसका दाना उसका गाना। उत्तर प्रदेश में 5,000 करोड़ के आसपास सूचना विभाग का बजट है, केंद्र सरकार का बजट है, भारत सरकार का पैसा बीच में नहीं, आपका ऑडियो मैं सही करा रहा हूं, फिर जोड़ूंगा जैसे चैनलों पर खर्च होता है। तो अभी मैं आलोक जी के कुछ बातों का जवाब देना बहुत जरूरी है। अगर स्वर्गीय नेताजी ने अयोध्या में गोली चलवाई, तो क्या भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने AK-47 पटना में और पैलेट गन्स और जो हमारी बेटियों के साथ जंतर मंतर में हुआ, क्या गृह मंत्री जी ने कराया? ये क्या बिल्कुल नहीं कराया, दिया था? यही तो आज संसद पूछ रही है, जिस बात को आलोक जी ने स्वर्गीय नेताजी बिल्कुल नहीं कराया। सीधे दिल्ली में तो गोली नहीं चली, और बिहार का लॉ एंड ऑर्डर बिहार के पास है, गृह मंत्री के पास नहीं है। आप रुक जाइए, आप मुख्यमंत्री के चड्ढी बनियान पर चले गए। आपको पता होना चाहिए कि गोरस पीठ जो है, वहां जो भी योगी शब्द नहीं था, पहली बार इन्होंने अपने नाम के आगे लगाए, पहले पीछे लगाया, फिर आगे लगाया। और जो भी जोगी होता है उस मठ का, वो सिखा, क्योंकि सनातन धर्म के खिलाफ मठ की स्थापना हुई थी 1100 साल पहले। आईपी सिंह जी, आप योगी को सनातन बता रहे हैं, इसलिए वो सिखा नहीं रख सकते और लंगोट नहीं पहनते। अगर हमारी बात गलत साबित हो जाए, 1,000
सजा आप दीजिए, गंभीर सजा दीजिए, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। मैं लेकिन आप एक चीज चड्डी मैं आपसे- बनियान पर चले मैं- गए। योगी जी आपसे- सनातनी आप नहीं इस है, तरह से- देखिए नई खबर है आपके चैनल पे। आपने ये भी कहा कि आतंकवादी योगी जी गतिविधियां सनातनी बंद नहीं होगी। है। इसी दिल्ली के अंदर अब इसी दिल्ली के अंदर आतंकवादी गतिविधियां हुई, कम से कम नहीं 6 से आईपी सिंह 7 जी इधर लोग इधर मारे टॉपिक पे गए। रहते हैं। हाँ, एक तो जो मिनट। चीजें आईपी सिंह की, जी, एक उनके एक करके खानदान आराम से- तक को उठा के ले आए। डॉक्टर अजियालोक मैं आपके दो पास आ रहा हिंदू मारे हूँ। गए। आईपी सिंह आराम से। जी। आईपी सिंह जी आपने कहा अमित शाह ने गोली चलवाई, यही कहा ना अभी आपने? भाई, आप मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो आलोक जी कह रहे हैं, मैं क्या कह नहीं रहा नहीं, हूं। आपने अभी आरोप लगाया जहाँ ना सब कह मुलायम रहे हैं। सिंह यादव पर गोली चलाने के आरोप लगते हैं, आपने इसके एवज में बोला तो क्या अमित शाह ने गोली चलवाई, यही कह रहे हैं आप? तब मैं अगला सवाल लूंगा। ये पूरी संसद कह रही है, यही तो संसद जानना कह चाह रही रही है ठीक है। कि मैं अब जो आप कुछ भी हुआ तो पटना में, आप ये हुआ, कहेंगे कार हमारे सेवकों पर छात्रों, गोली युवाओं मुलायम के सिंह ऊपर, यादव ने हमारी नहीं चलवाई बहन थी? बेटियों के ऊपर जो टॉर्चर अमित किया शाह गया, ने ये किसने किया? आईपी सिंह जी ये आराम से। आदेश आईपी किसने सिंह जी किया? सवाल सुनिए ना, यही बिना तो संसद हम आज इतने पूछना टॉलरेंट हैं, चाहते आप भी हिंदू हैं, हम टॉलरेंट हैं, हम सवाल सुनते हैं, मैं भी आपको सुन रहा हूं आईपी भाई, आप भी मेरे को सुने, ठीक है ना? बिल्कुल तहसील भाई, एक मिनट, मैं बस इतना कह रहा हूं, मुलायम सिंह यादव ने खुद माना मैंने गोली चलवाई, खुद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बोला मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई, अमित शाह ने या किसी बीजेपी ने माना कि अमित शाह ने गोली चलवाई? आप लोग तो बैज ऑफ ऑनर बोलते हैं इसको, हमने गोली चलवाई कार सेवकों पर, बैज ऑफ ऑनर मानते हैं ना सर आईपी सिंह भाई, मानते हैं ना बैज ऑफ ऑनर आप लोग? यही बात तो संसद जानना चाहती है, इसीलिए तो संसद टफ है कि आप गृह मंत्री जी संसद के अंदर आइए, सदन में आइए, प्रधानमंत्री आप जी डिनाई कर आइए दीजिए मुलायम सिंह और इस यादव बात को ने गोली बताइए नहीं कि चलवाई। ये आदेश किसने दिया? आप मान जाइए, आप एक काम कर देते इतनी हैं, ज्यादा इस बच्चे डिबेट को घायल हमेशा हुए, हमेशा के लिए मैं कैसे खत्म ये कर दूंगा छात्र आईपी सिंह घायल जी। हुए? और अमन जी, मैं आपको जी। मैं रांची में देख रहा था, एक फुटेज देख रहा था, जी। मैं तो जंतर मंतर में आप जैसे मित्रों को मैं तलाशता रहा। आपको धन्यवाद, कि आप काश देखना, आप लोग जंतर आप मंतर कभी देखते हैं, मुझे कोई- बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। जंतर मंतर कोशिश की थी सर, हमला हो गया था। नहीं वो जी वही यही वो तो असल बात में चल वहाँ रही है कि अराजकता, आपको उपद्रव जाना चाहिए शक्तियां था। बहुत नहीं सर, आप वीर लोग आपको हैं। मैं अच्छा नहीं लग रहा एंकरिंग आप करता वीर हुआ, लोग- इसलिए आप मुझे वहां भेजना चाह रहे थे चाहिए था, वहां कवर करनी चाहिए थी सर, खबर। मैं आपको अच्छा नहीं बड़े-बड़े लग रहा जो शो करता स्टूडियो हुआ। में बैठे बड़े एंकर हैं, आईपी पत्रकार भाई, आप हैं, मेरे उन्हें दोस्त हैं, आप मेरे देश की मित्र हैं। जनता भी सुनना देखना चाहती थी कि नहीं, उनके सवाल अगर आप कैसे मुझे होते हैं, आईपी सिंह जनता जी, के अगर जवाब आप कैसे मुझे होंगे। एंकरिंग करते लगातार देखना चाहते तो मुझे जंतर मंतर जाने की आप सुझाव नहीं देते, या तो आपको मैं पसंद नहीं आ रहा एंकरिंग करता, आप कह रहे जंतर मंतर जी, वहां नहीं, जंतर नहीं, मंतर एक जाते तरफा तो मत कूटा, करिए। मैं वहां ये कह क्या रहा हूं कि पत्रकारों पर जिसका हमले गाना, हो रहे, उसका गाना, वहां पर ये अराजक बंद होना शक्तियां, चाहिए। उपद्रवी आपकी दंगाई जिम्मेदारी घुसे बड़ी बैठे थे। गंभीर है, देश का लोकतंत्र खतरे में। अमन जी, आप मानिए, ठीक है, हमने एक मिनट जल्दी से मैं डॉक्टर छात्र अजालोक आंदोलन मुझे से बता आया दे रहे हुआ- पप्पू यादव जुड़ने वाले हैं। मैं हाँ, छात्र अजालोक, आंदोलन डॉक्टर से आया अजालोक, हुआ नेता हूं। ठीक है सर, डॉक्टर अजालोक कमेंट जल्दी से, डॉक्टर अजालोक। देखिए, मैं बस बता दे रहा हूं एक लाइन में कि ये मुद्दा विहीन हो चुके हैं, ये हताशा और निराशा की पराकाष्ठा में जा रहे हैं, और अब इनको कुछ नहीं मिल रहा है तो कभी ये राम मंदिर पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, अयोध्या को बनावटी कहना शुरू कर देते हैं, अयोध्या का तो एक्सिस्टेंस ही नहीं मांगते थे रामलला का। उसके बाद अब इन्होंने साधु संतों को टारगेट कर लिया, तो ये विनाश काले विपरीत बुद्धि जो है वो परफेक्ट क्लासिकल एग्जाम्पल है। धोआ जाइएगा आईपी सिंह साहब, बता रहा हूं, बिहार में एक शब्द है धोआ जाना, आप लोग धोआ जाइएगा, वॉश आउट होइएगा। जय भगवान जी, का जय यही भगवान जी, आप कौन सी परिणाम चिट्ठी हुआ दिखा रहे थे? है। आप हनुमान कौन सी जी चिट्ठी को दिखा आप रहे थे? जय भगवान जी, नचाएंगे। पप्पू यादव जुड़ गए हैं भाई, एक मिनट 30 सेकंड बस। हाँ जय भगवान जी, क्या क्या कौन सी चिट्ठी है, क्या है ये? आज हमने ये डीसीपी शादरा को अच्छा, अपने पप्पू यादव, अवधेश प्रसाद सिंह और राहुल गांधी के खिलाफ ये एफआईआर की शिकायत दी है हमने आज, कि जिस तरीके से इन्होंने खुलेआम पार्लियामेंट के अंदर करोड़ों साधुओं के, संतों का अपमान किया है, और पप्पू यादव साधु के भेष में अवधेश प्रसाद के पैर छू रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया को मालूम है एक भी संत महात्मा राम मंदिर चोरी के मामले में इन्वॉल्व नहीं पाया गया। ठीक बात है। जो लोग पाए गए वो सारे के सारे जेल में चले गए। और आज अभी ये क्या ना, पुणे वाला जी काल नेमी की बात कर रहे थे, काल नेमी का क्या हाल हुआ है वो भी तो देखा होगा ना। जो लोग आज राम मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं, यही तो वो ठीक है। लोग अच्छा, हैं। पप्पू यादव जुड़ गए मेरे साथ, मैं एक मिनट मैं उनके पास जाना चाहूंगा आप सबकी इजाजत से। पप्पू यादव जी, आप पर भी एफआईआर, भगवान जय भगवान जी तो बैठे हैं, एफआईआर वगैरह हो गई आप पर दिल्ली, प्रयागराज? अच्छा, एक बात बताइए, हाँ, लोकसभा के भीतर का एफआईआर बिना स्पीकर के कोई कर सकता है क्या? और कौन सी चीज इम्यूनिटी की होती है वहाँ एफआईआर? तो। एफआईआर होना चाहिए राय पर,
एफआईआर होना चाहिए गोविंद गिरी पर, एफआईआर होना चाहिए हनुमान जी के नचाने पर, एफआईआर होना चाहिए यौन शोषण पर। कौन है प्रशांत राय जिस पर 2-2 बच्चे का यौन शोषण लगा, 2 करोड़ की जमीन 8 करोड़ में बेच दिया, 32 करोड़ में बेच दिया, सोना गायब कर दिया, रामायण सोना का गायब कर दिया, चांदी गायब कर दिया। एफआईआर होना चाहिए इन लोगों पर। एफआईआर किस पर होगा? नहीं, वो एफआईआर इसलिए कह रहे हैं भाई आपने संत समाज का अपमान किया, सनातन धर्म का अपमान किया। आप मानते हैं कि संत और भगवा का चोरी से कोई लेना देना है, या चोरी से कोई लेना देना नहीं है? संत समाज का, ये तो संत ही बने थे ना आप, संत भगवा साधु, या कोई लेना देना नहीं है चोरी से? ये कैसे ये गिरवा किसी धर्म, किसी जाति, रंग किसी का होता है क्या? झंडे में रंग नहीं था क्या केसरिया का? कई दिन माने ये, कितना दिन ये झंडे में तो हरा भी है। झंडा को अपने आरएसएस के इस पर नहीं लगाया। सावरकर ने जी तो साफ कहा हम किसी भी कीमत पर, भगवान का अस्तित्व ही नहीं है, लिखा हुआ है, वो तो मानते ही नहीं है। बिल्कुल काल ने भी संत का लेना देना है ही, और सही संत का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। तो फिर संत ये का शंकराचार्य जी को यही लोग तो पीट रहे थे, नहीं, तो अखिलेश जी ने भी लाठियां यही लोग तो चलवाई थी, यौन शोषण में फंसा रहे थे, तंग करते हैं। ये नकली साधु लोग जो घूम रहे हैं, काटो मारो तो मार साधु दो, कभी नकली नहीं गला होता। काट दो, 1 करोड़ देंगे, साधु कभी 50 लाख नकली नहीं होता, देंगे, बस आपकी जानकारी के लिए 51 लाख पप्पू यादव देंगे, जी। जिस पर पोस्को एक्ट सब है, कितने एफआईआर है। ये जो गोविंद गिरी गिरवा पहने हुआ है, उसको पहनने का अधिकार है क्या? ये जो गोविंद गिरी कोषाध्यक्ष, ये जो सब कुछ लूट लिया, इस पर क्या क्या केस नहीं है ना? वो एक रूपांतरण था गोविंद गिरी का, कि गोविंद गिरी भगवा पहन के लूट रहे हैं। अभी जो बद्रीनाथ में का जो मुकुट मिला, एक गिरवा वाले से मिला, नकली से। हनुमान को यही नचाते हैं, भगवान को यही नहीं मानते हैं। नहीं, आप भगवा संविधान को पहनकर यही बैठे नहीं थे, मानते हैं, संयोग था इसका झंडा मतलब, यही नहीं कोइंसिडेंस हो गया लगाते था। हैं, तिरंगे में तो 3 गीता रंग है ना, रामायण को यही नहीं मानते आप हैं। सफेद नहीं, हरा नहीं, भगवा पहनकर बैठे, ये संयोग था क्या? सबकी बात कर रहे हैं, सावरकर नहीं माना। नहीं, ये संयोग था क्या? क्योंकि वे दरगाह में चोरी मौलाना बन जाएंगे क्या? ये संयोग था क्या? भगवा संयोग, कोइंसिडेंस की भगवा ही आपके दिमाग में आया, चलो भगवा पहन लिया। तिरंगा में तो 3 रंग है, और दरगाह मौलाना। जो लोग की चोरी हुई, हम बब की चोरी हुई, हम सदन में बोलते हैं, पूरा ओपन बोलते हैं, पूरा नंगा करके बात करते हैं। जो चोरी करेगा उसके उस पर सवाल उठेगा, इसमें क्या दिक्कत है भाई? नहीं, दिक्कत नहीं है। हम तो आनंद मार्गी है, हम तो सन्यासी का सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। पूरा ट्रेन गिरवा, पूरा बीजेपी का ऑफिस गिरवा, बाथरूम गिरवा, नहीं तो पप्पू यादव जी, फिर मतलब टीम को गिरवा, मैं आज पढ़ रहा था स्कूल को तो गिरवा। एक दरगाह में भी चोरी की खबर है, सालार मसूद गाजी की दरगाह में। तो अब मौलाना बनेंगे, अब तो उम्मीद कर रहे हैं हम बार बार आपसे। यही बात हो, दिक्कत यही है आप लोगों का कि इतनी बड़ी राम ट्रस्ट की चोरी हुई, मुद्दा राम ट्रस्ट है, मुद्दा उद्घाटन शिलान्यास किसने किया, 2 महीना से पीएम नहीं, बोलते मस्जिद तक में नहीं दरगाह है। में चोरी मुद्दा नहीं होता, 3,000 मंदिर में ही करोड़ चोरी से मुद्दा ऊपर होता है की सिर्फ। चोरी मौलाना हो बनेंगे। गई। आम आदमी का पैसा, गरीब आदमी का पैसा है, आस्था का पैसा है। मस्जिद में चंदा नहीं लेते हैं लोग। अरे पैसा जान तो लीजिए आता आप। है भाई, पैसा तो है मस्जिद गुरुद्वारे में में भी। नहीं लेते हैं, ये जानिए। ये नहीं, मंदिर में आम आदमी का चंदा है। तो मस्जिद में आस्था चोरी पर नहीं होती हमला क्या? है। मस्जिद में सनातन चोरी के नहीं होती, विचार मस्जिद पर में हमला चोरी है। होती है तो मौलाना नहीं बनेंगे फिर पप्पू भी यादव जो जी। बाप की जमीन में को बदमाशी करी किया, मस्जिद में चोरी नहीं 4 होती, बार सिर्फ हम मंदिर लोग में ही उठाए। होती है। ठीक है, नहीं छोड़े। नहीं होती। तो इसीलिए अब इतने मरे बुद्धों को आपको जब मन आता है। नहीं, विरोधी तो कहते हैं आप पर भी चोरी से रिलेटेड कोई केस है, और कह रहे हैं चोर मचाए शोर। ये क्या खेल चल रहा है? ऐसे विरोधी कहते हैं आप पर तो कुछ चोरी का केस है, चोरी से जुड़ा कोई केस है आप पर? 2024 में जो आपने एफिडेविट दिया था उसमें। हम 9,000 बीघा जमीन हमको है, आपके दादा को है क्या? नहीं, मैं तो चोरी की बात कर रहा हूं। मेरे दादा और नाना आपके किसके पास कितना है छोड़ दीजिए ना उस पर। नाना को जो आप ये सवाल करते हैं, नहीं, मैं तो और हम ये जितना हम तनख्वाह लेते हैं क्या? और ये नकली साधु चोर लोग ये जितना लूटे हैं उतना हम डेली बांटते हैं, डेली फेसबुक पर है।
नहीं, मैं तो बस पूछ रहा हूं नहीं, आपसे। कैसे बोल दीजिएगा चोरी? अब जो मन में आएगा सो बोल दीजिएगा। अरे ये तो एडीआर की वेबसाइट पर आपके एफिडेविट में है भाई। पता है कि डेली बांटता है। अरे ये आपके एफिडेविट में है भाई, आपने एफिडेविट जो दिया था उसी में लिखा है चार्जेस रिलेटेड टू थेफ्ट। आंदोलन के अलावा कभी जीवन में नहीं, कभी जीवन में नहीं। ये एडीआर की वेबसाइट में आपका 2024 में 90 के बाद जीवन में नहीं। तो ये तो आप ही ने जानकारी दी थी। आंदोलन 41 केसेस, उसमें एक केस जो है उससे रिलेटेड मैं पढ़ देता हूं, उसमें लिखा हुआ है आचार संहिता चार्जेस रिलेटेड टू थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, आपको भी आईपीसी सेक्शन। अरे नोटिस का, इनको नोटिस भेजिए। आईपीसी सेक्शन 380 चार्जेस रिलेटेड टू थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस। मुद्दा कोई, सर मैं तो चैलेंज किया। मुद्दा कह रहे हैं कि चोर पहले मचाए भी शोर, आप पर challenge खुद किया चोरी हुआ का है। केस है ऐसा विपक्ष कह रहा है। मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं। शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू सो मच पप्पू यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तहसीन पूनावाला कमेंट आपका, जल्दी से मुझे वाइंड अप करना है, जल्दी से तहसीन पूनावाला। शुक्रिया सर, थैंक यू पप्पू यादव जी, धन्यवाद। नहीं, मेन चीज़ है कि चंपत राय जी आज अब तक जेल में नहीं गए। वो इस क्राइम में इन्वॉल्व थे, उन्होंने इस क्राइम को कंसील करने की कोशिश की और वो उन पे क्रिमिनलिटी लगनी चाहिए, उन पे और मिश्रा जी पे। सारे जो लोग जिन्होंने गलत काम किया वो नहीं की। भाजपा चंपत राय जी और मिश्रा जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है, इसका जवाब हमें चाहिए। चलिए, जवाब सही है, लेकिन सीधी सी बात है, चोरी का संत समाज से कोई लेना देना नहीं, कम से कम वो भी हमको स्पष्टता से रखने की जरूरत है। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़ा सा ब्रेक।